नमस्कार, मैं भानु शर्माली। आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आपका प्यार खूब मिल रहा है मेरे को और आपसे बात करने में भी आनंद आता है मेरे को। आज विशेष तौर से पितृदोष पर है। एक सामान्य बात कहूँ, जब मेरे दादाजी जीवित थे तो उन्होंने मुझे खूब लाड प्यार किया, अपनी गोद में खिलाया। वो स्वर्गलोक जाने के बाद में मुझे क्यों तकलीफ देंगे, लेकिन इसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितरों का महत्व है, लेकिन वैदिक भाषा में देखा जाए तो पितृदोष पूर्ण मुक्ति नहीं हुई, वह पितृ योनि में रह गए। तब उनके हिसाब से, वैदिक भाषा के हिसाब से तो वो दोष माना जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से पितृ योनि में जाने से हम उसको अच्छा मान लेते हैं, क्योंकि जब हम इनको याद करते हैं तो हमारे कार्य फलीभूत हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, जब आदमी स्वर्ग मृत्यु को पाता है, उसके बाद में हम जो कार्यक्रम करते हैं, 3 दिन, 13 दिन, 1 वर्ष या फिर पितृ श्राद्ध पक्ष में अंतिम कार्य हो जाता है, तो यह एक प्रकार से उनकी आत्मा, खास करके 3 घंटे, 3 दिन, 13 दिन, 1 वर्ष अधिकतम रहती है। फिर 3 वर्ष बहुत कम चांसेस हो जाते हैं और 30 वर्ष तो बहुत कम। उसके बाद में कोई संभावना है, फिर वो दूसरा जन्म भी ले लेती है। इसका हिंदू सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है, और जो अपने पितरों को ज़्यादा याद करते हैं उनके कार्य जल्दी से फलीभूत हो जाते हैं। उनके घर में वंशवृद्धि जबरदस्त रहती है, संतान की कमी नहीं रहती। यह हमारे भारतीय सभ्यता वालों ने ही नहीं, फॉरेनर, विदेशियों ने भी, ज्योतिषियों ने इसको स्वीकार किया। और यह कौन से ग्रह के कारण हमें स्पष्टीकरण हो जाता है जन्म पत्रिका के आधार पर, और कौन से ग्रह पर ज़्यादा प्रभावित रहता है, और आपके पूर्व जन्म में क्या किया, उस आधार पर मनुष्य की शुभाशुभ परिस्थितियों में उसके वंश की स्थिति का बड़ा ही परिणाम होता है। वंशानुगत फल भारतीय ज्योतिषी ही नहीं, विदेशी ज्योतिषियों ने भी स्वीकार किया है। विश्वविख्यात ब्रिटिश ज्योतिष E.H. बेली ने लंदन के ब्रिटिश जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इस प्रकार के वंश से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए। वंश परंपरागत दोष के कारण ग्रह सबसे ज्यादा योग राहु से प्रभावित होता है। राहु आपके धन भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, षष्ठम भाव में, सप्तम भाव में, वे राहु के होने से या उनके साथ या अन्य ग्रहों के योग होने से अलग अलग प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे कि रवि और गुरु से उसका संबंध या युति बन जाए, तो राहु से बन जाए, तो कुल में किसी व्यक्ति की संपत्ति का अपहरण करने से या उससे दारिद्र्य आता है, संपत्ति के लिए किसी की हत्या की है, या विधवा स्त्री की धरोहर या धन हड़पना, इस प्रकार के कुकृत्य के कारण व्यक्ति पीड़ित होता है। व्यक्ति पीड़ित से दरिद्रता, पागलपन, घर में कोई व्यक्ति लापता होना, यह फल मिलते हैं। फिर व्यक्ति पिशाच के रूप में पीड़ा पा लेता है। ऐसा कोई दोस्त घर में नजर आता है, कहते हैं कि इस प्रकार के पिशाच वगैरह है। दूसरा, चंद्र और शुक्र की युति होने से, इनके साथ राहु होने से या राहु का इनसे संबंध होने से, तो निर्दोष स्त्री के साथ आपने कोई गलत व्यवहार किया है, आरोप लगाना, स्त्री का धन हड़प लेना आदि कारणों से स्त्री के द्वारा श्राप से कष्ट होता है। कष्ट के रूप में घर परिवार में पुरुष में अविवाहित रह जाना या सन्यासी बनना
या स्त्री की अकाल मृत्यु होना, स्त्री को पिशाच बाधा वगैरह, व्यवसाय में हानि, दरिद्र गरीब होना, ऐसे परिणाम उसके कारण से मिलते हैं। अब मंगल और राहु की युति होने से अंगारक योग भी बनता है, लेकिन यह पितृदोष भी होता है। यह इसके कारण से आदमी ने पूर्व जन्म में व्यभिचार की आशंका या संपत्ति के लोभ से किसी की हत्या या विष प्रयोग होना, ऐसा कुछ कृत्य हुआ है, इसके कारण से ऐसा बन जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप या तो कोई रोग हो जाता है, कोढ़ या गूंगापन, या कोई जानवरों द्वारा पीड़ा पहुंचाना, स्त्री सुख का अभाव, इस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। अब बुध और राहु की युति होने से, इस प्रकार के संबंध होने से, तो इस प्रकार के संबंध होने से क्या संबंध नजर आता है कि या तो किसी बच्चे का उपनयन संस्कार अधूरा रह गया, किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चे की हत्या हो जाना, उस बच्चे को प्रेत आत्मा द्वारा कष्ट होना, वंश खंडित होना, या फिर किसी के गोद जाने, दत्तक जाने पर वो वहाँ टिकता नहीं है, तो इसके कारण से परिणाम आते हैं उस परिवार में अंधापन, पागलपन, निर्वासन, गरीबी, निवास स्थान से जहाँ रहते हैं वहाँ दूषित हो जाना, या रोग का निदान ना होना, धन का बहुत अपव्यय, इस प्रकार के परिणाम आते हैं। और शनि और राहु का योग हो जाने से आत्महत्या, पीड़ा से दुखी होकर के दिया हुआ श्राप, इसके परिणाम के कारण अच्छा खानदान होते हुए भी विपरीत परिस्थितियां आती है। पहले साधारण उत्तरार्ध में कुछ दरिद्रता रहती है, उसके बाद में कुछ ज़्यादा समस्या आनी शुरू हो जाती है, कन्याएं ज़्यादा होना, या घर में कोई स्त्री विधवा रहना, इस प्रकार के परिणाम आते हैं। ऐसे व्यक्तियों में पितृदोष के निवारण अवश्य कराना चाहिए। पितरों के श्राद्ध में जो भी बहन, बेटी, सुहासनी, ब्राह्मण आदि को भोजन समय समय पर उनको प्रसन्न करते रहना चाहिए। पितृदोष के लिए त्रिपंडी वगैरह भी करानी चाहिए। पितृदोष के निवारण अच्छी तरीके से करवाना चाहिए। यहाँ एक बात और कह दूं, कई बार लोग गया जी वगैरह पितरों के कर्म करने के बाद तृप्ति पा लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको एक बार पूर्ण रूप से प्रेम पूर्वक मैं भोजन करवा दूं तृप्तिपूर्ण आनंद के साथ, तो उसके बाद में आपको भोजन नहीं करना पड़ेगा कभी भी। तो पितरों को भी एक बार आप तृप्त कर लिया, उसके बाद में भी बार बार उनको याद करते रहना चाहिए। आपके शुभ कार्य, मांगलिक कार्य हो, तब कई विवाह में भी देखा जाता है कि पितरों के निमित्त कुछ सामान लिया जाता है दूसरे सगों से, और उनको बार बार तृप्त करते रहना चाहिए। श्राद्ध पक्ष आए, उनकी जो तिथि हो, उस दिन ब्राह्मण अपनी बहन, बेटी या स्वासनी या किसी गरीब को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। और ज़्यादा ही अगर तकलीफ है तो त्रिपंडी, नाग बलि, नारायण बलि, तर्पण वगैरह श्राद्ध पक्षों में करने चाहिए। हमारे प्रत्येक शुभ कार्य में उनको याद करते रहना चाहिए, उनके निर्मित भोजन रखना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने धर्मराज से कहा है, यदि किसी को उसके पाप का फल उसके जीवन में न मिले तो उसके पुत्र पौत्र अवश्य मिलता है। यानी कि पाप कर्म कथम किंचित यदि तस्मिन् न दस्यते नरपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेषु चुनस्यु। यानी कि जब दादाजी ने जो जीवन भर कमाया, तो उनके संपत्ति को जब हम उपयोग लेते हैं, तो उनकी संपत्ति हम उपयोग लेते हैं, तो कोई कारणवश वो अपने जीवन में कोई कार्य किया है और वो नहीं भोग पाए, कोई भी पितर जो नहीं भोग पाए,
तो उनके पुत्रों को, संतान को भोगना ही पड़ेगा उनके कर्म। जब आप उनकी संपत्ति का आनंद लेते हैं, उनकी चल अचल संपत्ति का आनंद लेते हैं, तो फिर उनके कर्मों को वो अपने जीवन में कोई कारणवश नहीं भोग पाए, तो वह उनके संतान को भोगना पड़ता है। उसके निमित्त आपको कुछ कार्य करने चाहिए। कोई लावारिस आपको धन मिलता है तो उसमें से कुछ धन धर्म के कार्यों में लगा देना चाहिए, जिससे वह धन आपको पूर्ण फलीभूत हो। मेरा कहने का पितृदोष होता है, पितृदोष की निवृत्ति से वंशवृद्धि बढ़ती है, घर में समृद्धि आती है, आपके कार्यों में बार बार रुकावट होती है, या फिर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं और उनमें अड़चन आती है, तो पितृदोष का कारण हो सकता है। आप किसी से राय अवश्य लें, ज्योतिषी वगैरह से, और उसका निवारण अवश्य करवाएं, आपको लाभ होगा। आशीर्वाद। नमस्कार।